मार्ग पे जाएंगे। इसलिए ये जो व्यसन है, व्यसन को छोड़ना बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है। धन की आवश्यकता है, जरूरी है उतने धन, क्योंकि जितने भी कार्य हैं उसके लिए साधन के रूप में धन तो है ही, धन के बिना चलेगा, लेकिन अतिशय धन के पीछे भी हम पागल नहीं हो जाएं। यदि अतिशय धन के पीछे पागल होना है तो अलौकिक धन के रूप में ठाकुर जी रूप धन के पीछे हम पागल हों तो हमारी सदगति हो जाएगी और हमारा जन्म भी सफल हो जाएगा। तो अपन इसके अंदर एवं सदा स्म कर्तव्यम स्वयमेव करिष्यति ऐसा पाठ बताया, लेकिन कुछ टीकाकारों ने इसके अंदर पाठ भेद भी बताए। प्रचलित जो है एवं सदा स्म कर्तव्यम है, लेकिन एक टीकाकार ने इसके अंदर सदा शब्द की जगह सताम शब्द का उपयोग किया कि एवं सताम स्म कर्तव्यम। एक टीकाकार ने सदा शब्द की जगह सती शब्द का उपयोग किया कि एवं सती स्म कर्तव्यम, और एक टीकाकार ने स्म शब्द की जगह स्व शब्द का उपयोग किया कि एवं सदा स्म की जगह स्व कर्तव्यम। ऐसे अलग अलग पेज के पाठ भेद अपने को मिलेंगे, उसका अपन विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन सादा अर्थ देख लें। एवं, एवं का अर्थ है इस प्रकार से, पहले श्लोक में कहा उस प्रकार से। सदा, सदा यानी कि हमेशा। स्म, स्म यानी कि जो प्रसिद्ध है। कर्तव्य का मतलब कर्तव्य, तो पहले जो कहा गया है उस प्रकार से हमेशा प्रसिद्ध जो है वो कर्तव्य, ये अपना कर्तव्य है। स्वयमेव करिष्यति यानी कि जीव का कर्तव्य ये प्रसिद्ध है कि ठाकुर जी की सेवा करना, और दूसरा आपने को बताया कि स्वयमेव करिष्यति, प्रभु ही ये सारे कर्तव्य के पालन कराएंगे, ये भी प्रसिद्ध है लोक में भी और शास्त्र के अंदर भी। प्रभु सर्व समर्थो ही, जहां पे अपन ने पहले ही देख लिया कि जहां एक वैष्णव कमजोर पड़ेगा सेवा के अंदर, स्मरण के अंदर, कीर्तन के अंदर, तो पुष्टि मार्ग के अंदर बताया कि ठाकुर जी उस वैष्णव को उठा लेंगे, उसको सहायता देंगे। तो प्रभु सर्व समर्थो ही, ठाकुर जी हर एक रीत से समर्थ है, इसीलिए वो आधार बना के आप सतत सेवा, स्मरण और कीर्तन करते जाओ। ततः इसलिए निश्चिंतता प्रजेत, आप निश्चिंत होके रहो। आपने कहा ना, मैंने अभी देखो बताया कि आप कह रहे हो कि इतना भगवत नाम लेना चाहिए, भगवत नाम लेना चाहिए, इससे पुण्य मिलेगा, इससे पुण्य मिलेगा। पुण्य तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, बात तो सच्ची है, कहीं दिख नहीं रहा पुण्य, लेकिन ये आपको सदैव करते जाना है, ऐसा महाप्रभु जी ने कहा। और पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके लिए महाप्रभु जी पे छोड़ दो, अपने को निश्चिंत होकर रहना है। क्यों? क्योंकि प्रभु सर्व समर्थो ही। यहां पर इस श्लोक के अंदर जीव के कर्तव्य की बात और प्रभु के कर्तव्य की बात पहले श्लोक के अंदर की गई है। जीव का कर्तव्य है प्रभु की सेवा करना। अब अपने को ये लगता है, शंका करे, अरे वेदों के अंदर, उपनिषद के अंदर कईयों ने कई कई टीका लिखी हैं, कितने सारे महानुभाव हो गए हैं, कितने आचार्य हो गए हैं, किसी ने भी इतना ज्यादा सेवा के ऊपर जोर नहीं दिया, और श्री महाप्रभु जी ने इतना सारा जोर क्यों दिया? तो क्या अन्य आचार्य जितने भी हो गए उनको क्या पता नहीं था कि इस तरह से भक्ति करनी चाहिए, ऐसे प्रेम करके ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए? केवल क्या महाप्रभु जी को ही पता था कि ये कर्तव्य है वैष्णव का? यहां पे ये भी बताया गया है कि महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मैं कोई नई बात आपको नहीं कह रहा हूं। जो वेदों के अंदर, उपनिषद के अंदर, गीता जी में और भागवत जी में कहा गया है उसका सार रूप में आपको बता रहा हूं। मैं कोई मेरा मौलिक विचार आपको नहीं दे रहा हूं। ये जो ग्रंथों के अंदर कहा गया है वही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि ये आपका कर्तव्य है। और अपन क्या शंका कर रहे हैं कि अन्य आचार्यों ने, अनेक विदुषियों ने तो ये सेवा के ऊपर इतना जोर दिया ही नहीं है जितना जोर तो महाप्रभु जी ने दे दिया। तो चलो महाप्रभु जी से पूछें कि प्रभु इतना ज्यादा जोर क्यों दे दिया आपने सेवा के लिए? अन्य आचार्य ने तो जोर नहीं दिया। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। उपनिषद के अंदर भी ये बात कही गई है कि यथा देहे तथा देवे, हैं कि जैसे आप रहते हैं वैसे आप अपने प्रभु को रखो। दूसरी बात, गीता जी के अंदर भी बहुत स्पष्टीकरण इसका किया गया। गीता जी में पहले 6 अध्याय जो आपको मिलेंगे वो कर्मयोग के मिलेंगे,
7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक आपको भक्ति योग मिलेगा और अंत में 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक आपको ज्ञान योग मिलेगा। तत्वार्थ दीप निबंध के अंदर एक आकृति दी है। कैसी आकृति दी है? ये गीता जी के 18 अध्याय की आकृति दी है। पहाड़ के जैसी आकृति दी है। पहाड़ की जैसी आकृति में क्या होता है? दोनों तरफ ढलान होती है और ऊपर शिखर होता है। तो यही आकृति के बेस पर, आधार पर ये 18 अध्याय रखे हैं कि पहला जो चढ़ाई है वो कर्म योग की, पहले से लेकर 6ठे अध्याय तक। शिखर पे पहुंच गए, चाहे आप ज्ञान योग से शिखर पे पहुंचो या कर्म योग से शिखर पे पहुंचो, शिखर पे आपको भक्ति योगी मिलेगा। और वैसे भी 6ठे अध्याय के अंत में गीता जी के अंदर प्रभु ने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया है कि सर्वश्रेष्ठ तो भक्त योगी है। उन्होंने उसके लिए एक प्रकार बताया कि तपस्या करने वाले से बेहतर यह है कि वो तपस्वी योगी जो होता है वो श्रेष्ठ है। तपस्वी योगी से श्रेष्ठ कर्म करने वाला है, कर्म करने वाले से श्रेष्ठ कर्म योगी है, कर्म योगी से श्रेष्ठ ज्ञानी है, ज्ञानी से श्रेष्ठ ज्ञान योगी है, ज्ञान योगी से श्रेष्ठ भक्त है और भक्त से श्रेष्ठ भक्त योगी है। सर्वसे श्रेष्ठ भक्त योगी है। इसलिए अपने को यहां पे महाप्रभु जी बता रहे हैं कि जब गीता जी के अंदर ये बात कह दी है कि भक्त योगी ही श्रेष्ठ है, एक वैष्णव को क्या बनना है? भक्त योगी बनना है। भक्ति करते करते आप एक प्रकार से भक्ति का योग कर रहे हो, भक्ति योगी बन जाओगे और भक्ति योगी बन गए आप तो आप सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ हो गए। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मैंने कोई नई बात नहीं बताई है। जो चीज ढकी हुई थी, जो चीज छुपी हुई थी, जो रहस्य में थी, उसको मैंने मंथन करके निकाल के दे दिया है। बाकी मैं कोई नई बात में अपने मन से मनगढ़ंत कुछ नहीं कह रहा। भागवत जी के अंदर भी आपने अभी तक में 10वां स्कंद के अंदर प्रवेश किया है और 9 स्कंद तक की कथा का श्रवण आपने किया। भागवत जी के अंदर भी भक्त और भक्ति की अनेक कथाएं आपने सुनी होंगे, अनेक चरित्र सुने होंगे। गीता जी के अंदर तो केवल सिद्धांत ही सिद्धांत मिलेंगे, लेकिन उन सिद्धांतों के दृष्टांत आपको भागवत जी के अंदर खुलेआम मिलेंगे। तो भागवत जी में भी भक्त की बात और भक्ति की बात की गई है। अब आप देख लो 10वां स्कंद के पहले ईशानु कथा लीला कही गई। ईशानु कथा लीला क्या है? ईशानु का मतलब है ईश को अनुसरण करने वाला, वो ईशानु कथा। अब यहां पे बताया गया है कि अपने को प्रभु की चरित्र के दर्शन करने हैं, उसके पहले ईशानु कथा लीला अर्थात एक भक्ति करने वाले भक्त के चरित्र की बात कही गई। अनेक चरित्र बताए होंगे आपने, कई चरित्रों के श्रवण किए होंगे कि जिन्होंने कैसे कैसे भक्ति करी। अब ये जो भक्तगण हैं जितने भी, वो कैसे स्वरूप हैं, उसके लिए एक कवि ने बहुत बढ़िया बात करी। भगवान के स्वरूप में और भक्त की लीलाओं में इतना ही अंतर है कि भक्त की लीला जो है वो हरे अंगूर जिसके अंदर जो बीज नहीं होते हैं ना, वो कैसा होता है, उसके अंदर आप उसको चाखोगे, खेल के दिन में आते हैं ठाकुर जी को भोग में, वो हरे जो अंगूर होते हैं उसको आप चाखोगे तो उसके अंदर बीज नहीं होता है, केवल रस ही रस होता है, उसमें मिठास का ही आपको अनुभव होता है। उसी तरह जब भक्तों के चरित्र को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं तो उसके अंदर रस ही रस अपने को मिलता है। इसके अलावा यानी कि भक्तों के लिए तो गोकुलनाथ जी ने कहा है कि ये तो फलरूप ग्रंथ है। 84 वैष्णव की वार्ता अर्थात अभी तक तो मैंने केवल भगवान की बात करी, लेकिन भगवान के भक्तों की बात कर रहा हूं, अर्थात फल की बात कर रहा हूं। गोकुलनाथ जी ने 84 वैष्णव की वार्ता को फलरूप ग्रंथ बताया। तो भक्ति की जो चरित्र हैं भक्तों के, वो फलरूप यानी अंगूर के रस जैसे हैं। और प्रभु की लीला कैसी है? प्रभु की लीला आम के फल जैसी है कि आम के फल के अंदर आपको गुठली भी मिलेगी और उसके अंदर आपको कई प्रकार के रेशे भी मिलेंगे, खाली रस ही रस नहीं मिलेगा। राक्षसों का वध किया अर्थात आम के अंदर जो गुठलियां हैं और जो वो रेशे हैं वो राक्षसों के वध करने की लीला, और आम का जो मीठा मीठा रस है तो वो समझ जाओ कि प्रभु की बाल लीला,
माखन चोरी की लीला, रास लीला, गिरी गोवर्धन लीला, ये केवल अपने को मिठास का अनुभव ही कराते हैं। श्री महाप्रभु जी ने जो भी बात बताई है, कोई नई बात नहीं बताई है, ऐसा यहां पे बताया गया है। अपने विज्ञान के अंदर भी ये बात बताई है। साइंस क्या कहता है अपने को कि दुनिया में सब चीज उपलब्ध है। जितनी जितनी चीजें खोजी हैं मनुष्य ने, मानव ने साइंस के अंदर, वो कोई नई चीज नहीं खोजी है। जो चीज छुपी हुई थी, ढकी हुई थी, उसको खोज के निकाला है, बाकी तो वो पहले से विद्यमान था। अभी भी भविष्य में ऐसी कई नई नई चीजों की शोध होंगी जो अभी भी विद्यमान है, लेकिन हमको पता नहीं है। इसलिए हमको पता ना होने से अपन कहते हैं कि ये हमारे लिए नई चीज है, जो नई चीज खोजी गई है। तो यहां पे भी श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। वेदों के अंदर, उपनिषद के अंदर, गीता के अंदर, भागवत के अंदर, सकल ग्रंथों में आपको भक्ति की और भक्त की बात कही गई, और इसीलिए मैं सेवा का महत्व बता रहा हूं कि वैष्णव सेवा करना आपका मुख्य कर्तव्य है। अब तो आप सवाल मत करो कि अन्य आचार्यों ने सेवा के ऊपर इतना जोर नहीं दिया और मैंने इतना सारा जोर दिया, उन्होंने इसका मंथन करके नहीं निकाला, तो मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या दोष। आप तो प्रेम की बात करो ना, तो बाइबल के अंदर भी ये बात बताई गई है कि प्रेम बहुत बड़ी श्रेष्ठ वस्तु है। बाइबल की शुरुआत में कहा गया है कि नो मैन कैन सर्व टू मास्टर। एक व्यक्ति दो बॉसों को, मालिकों को सेवा एक साथ नहीं कर सकता है। चाहे तो एक मालिक की सेवा करे और दूसरे की छोड़ दे, दूसरे की सेवा करे तो एक पहले वाले को छोड़ दे। दोनों मालिक की सेवा एक साथ नहीं हो सकती है। और इसीलिए बाइबल में कहा आइदर यू लव द गॉड एंड लीव द वर्ल्ड, कि आप या तो भगवान को प्रेम कर लो और पूरे विश्व को छोड़ दो, और दूसरी बात ये बताइए कि आइदर यू लव द वर्ल्ड एंड लीव द गॉड। आप वर्ल्ड को अपना लो, पूरे लौकिकता को अपना लो और भगवान को छोड़ दो। तो वही बात बताइए कि एक है लौकिक आसक्ति और दूसरी है भगवद आसक्ति। अब आपको भगवद आसक्ति की ओर अग्रसर करा रहे हैं, तो आप अभी अपना घर भूल चुके हो। आपके लिए कथा ही भोजन है, कथा ही जल है, कथा ही नींद है, कथा ही जगना है, उठना बैठना खाना पीना और सोना, सब चीज कथा। सुबह से जो आपका क्रम चलता है कथा ही कथा बुद्धि के अंदर चलती रहती है कि आज सारे दिन अपने कोई कथा के अंदर ही जाना है, और रात तक मैं सोने नहीं देता आपको, बैठा बैठा के रखते। तो लौकिक आसक्ति या भगवद आसक्ति के अंदर आपको अब चॉइस दे रहा हूं कि इन दोनों में से कोई एक चीज अपनाओ, या तो आप लौकिक आसक्ति रख लो या तो आप भगवद आसक्ति रख लो। और इस तरह से इन दो के अंदर अपन ने ये चीज समझी कि एवं सदा स्म कर्तव्यम स्वयमेव करिष्यति, कि जीव का जो कर्तव्य है वो प्रभु की सेवा करना है, और ये कोई नई बात नहीं बताई है। और जहां पे जीव कमजोर हो जाए वहां पे बताया कि स्वयमेव करिष्यति, प्रभु स्वयं करते हैं। अब यहां पे प्रभु की जो इच्छा है वो कैसी है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। प्रभु की जिसके ऊपर इच्छा जैसी होगी वैसा प्रभु करेंगे। प्रभु की इच्छा के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। और इसके लिए निजे इच्छा तक करिष्यति, ये जो दो शब्द हैं अपने को दो ग्रंथों के अंदर मिलते हैं। एक नवरत्न के अंदर मिलते हैं और दूसरा विवेक भैराश्रय ग्रंथ में मिलते हैं। प्रभु अपना कर्तव्य करेंगे, लेकिन प्रभु की जो कर्तव्य करने की जो इच्छा है वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। और उसके लिए एक और पद का उपयोग किया कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, यानी कर्तुम प्रभु सब करेंगे। अपने को लगेगा प्रभु क्या करेंगे, जो दूसरे देव भी तो सब कुछ करते हैं, उसमें प्रभु कर रहे हैं, उसमें क्या विशेषता है। तो उसके लिए दूसरी बात कही कि अकर्तुम, जो दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं वो भी प्रभु करते हैं, जो देव नहीं कर सकते हैं वो भी प्रभु करते हैं। और अन्यथा कर्तुम, अपन कुछ कहें और उल्टा कुछ और ही मिले, यानी कि अपनी इच्छा कुछ है और प्रभु कुछ और ही करना है, तो वो अन्यथा कर्तव्य हो गया। तो प्रभु की इच्छा के ऊपर जीव का कोई नियंत्रण नहीं है, प्रभु सर्वतंत्र स्वतंत्र है। वेदों की श्रुतियों ने जब आध्यात्मिक स्वरूप के दर्शन किए प्रभु के, तब प्रभु ने प्रभु से विनती करी कि आपके जो स्वरूप है, अलौकिक जो स्वरूप है, उसके दर्शन हमको कब होंगे। हम तो केवल आध्यात्मिक स्वरूप को ही जानते हैं,
आपकी केवल वाणी ही वाणी सुन रहे हैं, बाकी हमको आपके स्वरूप के दर्शन तो अभी तक नहीं हुए। तब प्रभु ने कहा कि भाई मेरी तो इच्छा होगी उसको ही मैं दर्शन देता हूं, मेरी इच्छा नहीं होगी उसको मैं दर्शन नहीं दूंगा। अरे प्रभु कोई तो मार्ग बताओ ना कि जिसके द्वारा हमको दर्शन हो। अपन भी एक वैष्णव बन के प्रभु से विनंती करें, प्रभु कोई ऐसा मार्ग बताओ जैसे कम से थोड़ी घड़ी तो आप मेरे से वार्तालाप करो। आप तो बात कर ही नहीं रहे, मूंगे मुंह बैठे हुए चुपचाप मंगल भोग कर रहे, तो अरोग रहे और नहीं अरोग रहे, हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो श्रुतियों ने कहा कि प्रभु कौन सा ऐसा उपाय है कि जिसके द्वारा आपके हमको दर्शन होंगे। तो प्रभु ने कह दिया कि न प्रवचने न लभ्य। कोई प्रवचन करने वाला कह दे कि मैं इतने सारे प्रवचन कर रहा हूं और इसके द्वारा मुझे कीर्तन भक्ति सिद्ध हो गई है, श्रवण भक्ति सिद्ध हो गई है, स्मरण भक्ति सिद्ध हो गई है, मुझे प्रभु सिद्ध हो जाएंगे। तो प्रभु ने कहा कोई गारंटी नहीं है। ना प्रवचने न लभ्य ना मेधया। कोई कहे कि मैंने वेदों के दर्शन कर लिए, मैं सब वेदों को जानता हूं, उपनिषद को जानता हूं, ब्रह्म सूत्र पढ़ लिया, गीता जी मुखाग्रस्त हो गए और भागवत जी पूरी मुख पे है मेरे, और एकदम नियम से जो बोलो जहां से बोलो वैसे श्लोक लाके दे दूं और मेरे में बहुत ज्यादा बुद्धि है, प्रभु आप मिलोगे ना मुझसे? तो प्रभु कहेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ना मेधया ना बहुनान श्रुते न। आपकी बात आप कहोगे कि हमने तो कितनी सारी कथाएं श्रवण कर ली। प्रभु श्रवण तो सबसे बड़ा साधक है और उसके द्वारा तो हमको भाव कितने सारे उद्दीपित हो जाएंगे। तो श्रवण के द्वारा तो आप मुझे मिलोगे कि नहीं मिलोगे? तो प्रभु कह देंगे कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप कितना भी श्रवण कर लो लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको मैं मिलूंगा मिलूंगा मिलूंगा। अब आप सोच लो आपको श्रवण करने कल से आना है कि नहीं आना है, नक्की कर लो। श्रवण करने से कोई प्रभु नहीं मिलेंगे। तो वेदों की श्रुतियों ने प्रभु से विनंती करी कि तो प्रभु फिर कैसे मिलोगे आप? न तो आप प्रवचन से मिलोगे, न तो बुद्धि से मिलोगे, न तो श्रवण करने वालों को मिलोगे, तो फिर मिलोगे किससे? तो कहा कि अहम भक्त पराधीना, मेरा केवल जोर कहीं नहीं चलता है तो केवल भक्त के आगे नहीं चलता है। देखो आपको भक्त बनाने जा रहे हैं श्री महाप्रभु जी और उसके लिए सारी भूमिकाएं तैयार हो रही हैं। आप भक्त बनो तो भक्त के आगे प्रभु भी पराधीन हो जाएंगे। दुर्वासा मुनि को कहा अहम भक्त पराधीना, भाई तूने तो अमरीश राजा का वो किया है, दोष किया है, इसलिए मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, तो अमरीश राजा के पास जा, वही तेरे को जो कुछ करना हो करेगा। तो भक्त के आगे प्रभु का कुछ नहीं चलता है। तो श्रुति वेदों की श्रुतियों ने कहा कि तो फिर प्रभु आपके स्वरूपानंद के कैसे मुझे नाम मिलेंगे? तब प्रभु ने कहा कि अरे भाई आप सारस्वत कल्प के अंदर आप गोपी बन के जब व्रज के अंदर जन्मोगे तब मैं अपने स्वरूप के दर्शन कराऊंगा। और वही श्रुतियां वहां व्रज के अंदर गोपीजन बन के जन्मी और वो कहलाई क्या? श्रुति रूपा गोपीजन। श्रुति रूपा गोपीजन है, उनकी जो मुख्य स्वामी जी हैं वो है चंद्रावली जी। तो इस तरह से उनको पहले तो आध्यात्मिक स्वरूप के दर्शन कराए और उसके बाद स्वयं प्रभु ने स्वयं की इच्छा से और कृपा करके उनको अपने अलौकिक आदि देविक स्वरूप के दर्शन कराए। तो ये जो है भक्त बनने का जो प्रकार है कि भक्त महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये आपका जो कर्तव्य है आपको करना है एक भक्त के रूप में, एक वैष्णव के रूप में, और उसके द्वारा निश्चित रूप से प्रभु आपके बंधन में होंगे और आप जैसा चाहोगे वैसी कृपा ठाकुर जी आपको करेंगे। ठाकुर जी की भोग के अंदर जो वैष्णव सखड़ी भोग धरते हैं तो आप देखोगे सखड़ी भोग धरने वाले वैष्णव ठाकुर जी को सखड़ी सबसे आगे धरते हैं। थाल सबसे आगे सखड़ी का ही होता है। ये सखड़ी क्यों ठाकुर जी को इससे सबसे ज्यादा पसंद है, इसका भाव भी आप समझ लो। एक है सखड़ी और एक है भक्त। इन दोनों के अंदर तुलनात्मक अपन समझ सकते हैं। सखड़ी का मतलब है भात, चोखा। अब चोखे को उगाना है तो क्या करेंगे? 2 बार जमीन के अंदर उसको बोना पड़ेगा। सौराष्ट्र के वैष्णव, काठियावाड़ी वैष्णव है ना, उनसे जाके पूछो, वो बताएंगे आपको कि चोखे की उपज कैसे होती है कि 2 बार भूमि के अंदर उसको बोना पड़ता है, फिर उसके बाद जल के अंदर उसको डुबा के रखना पड़ता है और उसके बाद जब चोखे उगते हैं
तो उसके अंदर डंडियां और वृक्ष होते हैं, उनको फिर कूटना पड़ता है चोखे को अलग करने के लिए। खूब कूटते हैं उसको, तब जाके चोखे अलग होते हैं। अब इस चोखे को आप क्या करोगे? बर्तन के अंदर, जल के अंदर उस चोखे को डालोगे, नीचे से अग्नि का साथ मिलेगा, वो उसमें उबाल आएगा, उसको फिर आप धीमा करके उसको आंच को और फिर उसको ढक के रखोगे, तब जाके थोड़ी देर के बाद, अभी तो आजकल तो प्रेशर कुकर की सीटी बच जाती है, इसलिए इसे झंझट करने की जरूरत नहीं है कि प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया और आपके चोखे तैयार हो गए। लेकिन कुकर के अंदर भी ये सारी प्रक्रियाएं चलती हैं कि आपको डब्बे के अंदर जल भर के उसके अंदर चोखा डालना पड़ेगा और बराबर रिंग बराबर फिट है कि नहीं वो देखनी पड़ेगी, उसको बंद करना पड़ेगा, अग्नि भी चाहिए, भाप भी चाहिए, पानी भी चाहिए और पात्र भी चाहिए। उसके बाद जाके चोखा फर्स्ट क्लास मजे का तैयार होगा और वो आप ठाकुर जी को भोग में धरोगे। तो जिस तरह से चोखे को 2 बार भूमि में बोना पड़ता है, तो उसी तरह एक भक्त वैष्णव का 2 बार जन्म होता है। एक आदि भौतिक जन्म, जैसे मनुष्य का जन्म अपन लेते हैं वैसा जन्म होता है। फिर उसके बाद जब वो वैष्णव ब्रह्म समन की दीक्षा लेता है, अर्थात उसका आध्यात्मिक जन्म हो गया, तो वो दूसरा जन्म हो गया। लेकिन वो वैष्णव ब्रह्म समन की दीक्षा लेने के बाद भी अनेक लौकिक वातावरण में डूबा हुआ है, सेवा करनी है, कथा श्रवण करनी है, उसको कई घर के कामों को निपटाते उसके अंदर अपने आप को कुटाते सेवा उसमें से करनी है और सत्संग करना है, तब जाके वो एक सुंदर वैष्णव, एक सुंदर भक्त के रूप में तैयार होगा। लेकिन उसको विविधाएं बहुत सेवा में आएंगी, विविधाएं बहुत स्मरण कथा के श्रवण में आएंगी, लेकिन वो सतत अपने आप को उसके अंदर कूटता रहे और डुबाता रहे, तो धीरे धीरे वो एक अच्छे वैष्णव के रूप में प्रकट हो सकता है। अब वही वैष्णव को प्रेम, आसक्ति और व्यसन की दशा में पहुंचाना है, तो उसके लिए अग्नि रूप जो ताप उसको मिलता जाएगा धीरे धीरे, तो वो क्या होगा? जैसे जैसे ताप बढ़ता जाएगा, वो वैष्णव धीरे धीरे प्रेम, आसक्ति और व्यसन दशा तक पहुंचेगा। और उसके अंदर रही हुई जो भाप है, तो भाप क्या है? एक संयोग दशा के अंदर सेवा करी और एक विप्रयोग दशा में उनका अनुभव सतत स्मरण चले, प्रभु की सेवा का भावनाएं चलती रहे, भावों का रमण चलता है, तो वो भाप जो है वो प्रभु का रमण का भाव है कि विप्रयोग के अंदर भाव करते जाए। तो विचार करो कि मजे का एक वैष्णव तैयार होगा। सखड़ी का मतलब है सखड़ी, अच्छे ढंग से खड़ी हुई वो सखड़ी, जो ठाकुर जी के बाजू में बराबर अच्छे ढंग से सेवा हाथ पकड़ के बराबर खड़ी है, वो सखड़ी। तो ठाकुर जी को सखड़ी बहुत पसंद है, उसी तरह एक भगवदीय जीव भी पसंद है, एक वैष्णव भी पसंद है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा कि आपको मैं एक सीधा और सरल उपाय बता दे रहा हूं, आप एक बार भक्त बन जाओ, ठाकुर जी आपका सर्व कार्य कराएंगे और आप अपने कर्तव्य करते चले जाओ, तो ठाकुर जी एक दिन पराधीन हो जाएंगे और आपके वश में होंगे ठाकुर जी। तो इस तरह से अपन ने ये कर्तव्य क्या समझा है? कल सर्व समर्थो ही ततो निश्चिंतताम व्रजेत, इसका अर्थ देखेंगे धन की तुलना प्रभु के साथ करेंगे। अपने जीवन में धन की बड़ी इंपॉर्टेंस है ना, बहुत ज्यादा महत्व अपन धन को देते हैं। तो जितना धन का महत्व है, उसके जो लक्षण है, वही लक्षण प्रभु के संग करके हम समझेंगे कैसे प्रभु अपने लिए साक्षात धन के रूप में, अलौकिक धन के रूप में, संपत्ति के रूप में। और इसके अलावा एक और चीज सीखेंगे कि सेवा के अंदर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। ऐसे 7 प्रश्न इसके अंदर किए हैं। जब कर्तव्य की बात आई है कि वैष्णव का कर्तव्य सेवा करना, तो सेवा के अंदर अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। 7 प्रकार के सवाल किए हैं टीकाकार ने, स्वयं वैष्णव बन के 7 प्रकार के सवाल किए हैं और उनके सवालों के जवाब भी हम कल के प्रकार में देखेंगे। बोलो श्री वल्लभा। दृढ़ीन चरणन केरो भरोसो, दृढ़हीन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जग मांझ अंधेरो
दृढ़ न चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में जास हो या निवेरो। सूर कहा कहे दीद आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो। शिवल्लभा